हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं दिल ही नहीं करता जाने का। तो हमने सुबह सुबह प्रोग्राम बनाया, सुबह सुबह जल्दी चलते हैं। हम सुबह उठे 3 बजे, 3 बजे के बाद 4 बजे हम रवाना हुए गोविंद जी मंदिर जाने के लिए। और रास्ते में जब गोविंद जी मंदिर जाते हैं तो उससे पहले एक गुरुद्वारा आता है। तो सबसे पहले हमने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका, दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहिब जी के अच्छे से। देखो सुबह सुबह का टाइम था, 4:15 का टाइम था और देखो कोई भी नहीं था गुरुद्वारे में। हमने आराम से शांति से दर्शन किए, थोड़ी देर हम बैठे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गुरुद्वारे में दर्शन किए। ये गुरुद्वारा है, सामने आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमने दर्शन किए हैं। अब दर्शन करके अब चलते हैं हम गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का विशाल प्रार्थना हॉल बिना किसी खंबे या सहारे की दुनिया की सबसे चौड़ी सपाट छत है और इसी कारण ये फेमस है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। और कहा जाता है कि यहाँ दिन में 7 बार आरती होती है। तो हम सुबह सुबह पहुँचे मंगला आरती में, जो सबसे पहले की आरती होती है। ये देखो सुबह 4, 4:30 का टाइम था। देखो सुबह के टाइम भी इतने लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये देखो आप लोग देख सकते हो, अभी कपाट बंद है, लोग लाइन में लग जाते हैं ताकि अच्छे से दर्शन कर सकें। फ्रेंड्स, 5 बजे आरती का टाइम है और हम रेडी हो चुके हैं। यहाँ खड़े देखो कितना रश है, दर्शन करने के लिए सभी बेताब है। ये देखो, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखो ऊपर का व्यू, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। आप देखो कपाट खुलने जा रहे हैं, सब लोग बेताब हैं गोविंद जी के दर्शन करने के लिए। सब भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। सब लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, अच्छे से दर्शन हुए। अब परिक्रमा करके फिर उसके बाद चलते हैं दूसरी जगह, वो आपको दिखाएंगे आगे। तो फ्रेंड्स, हमने दर्शन कर लिए हैं, परिक्रमा भी कर ली है। तो फ्रेंड्स, हमने परिक्रमा कर ली है। परिक्रमा करने के बाद हम आगे जा रहे हैं जगत शिरोमणि मंदिर, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जगत शिरोमणि मंदिर, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मीरा और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एक साथ स्थापित है। और ये महाराजा मान सिंह की प्रथम पत्नी, जिनका नेम था कनकवती, ने अपने पुत्र जगत सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। और यहाँ पर मूवीज की शूटिंग भी होती है। जगत शिरोमणि, अच्छा ये जगत शिरोमणि। ये देखो, ये जो व्यू है, यहाँ पर मूवीज की शूटिंग बहुत बार आपको मालूम है, किलों में, मंदिरों में। राजस्थान और ये जयपुर तो बहुत फेमस है इसके लिए। और व्यूज़ भी कितने अच्छे आते हैं, पहाड़ों का व्यू ऊपर जाकर देखो। पुराने ज़माने के महलों टाइप में क्या नक्काशी की गई है, एक एक चीज़ को कैसे तराशा गया, कैसे बनाया गया था। पता नहीं कितना टाइम लगा होगा इनको बनवाने में। आज के टाइम में अगर हम अपना मकान बनाते हैं तो उसमें ही 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं, और इसमें तो कितना टाइम लगा होगा। आगे हम बढ़े, हम दर्शन करने की ओर। दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए क्योंकि सुबह का टाइम था, शांति थी, बहुत अच्छे से आराम से पीसफुली माइंड से दर्शन हुए हमारे। अच्छा लगा और पता भी नहीं चला, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही अंदर। सुबह हम 2-2.5 घंटे ही लगे, इतने में हमने 4 जगह पर, प्लेसेस पर विजिट किया। फ्रेंड्स, यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं मंदिर में, और देखो कितनी शांति है यहाँ पर, कितना पीसफुल है। अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर आने का। और जैसे इन दिनों इतनी गर्मी है तो सुबह का टाइम बिल्कुल सही है, आप सुबह के टाइम पर आओ, अच्छे से दर्शन करो।
आगे हम आना हुए सागर झील की तरफ, बट सागर झील उस वक्त बंद थी। हमें गार्ड ने कहा कि आप 9 बजे के बाद आना, 9 बजे के बाद ही खुलता है, क्योंकि यहाँ लेपर्ड बहुत सारे होते हैं। कहा जाता है 18 लेपर्ड अभी भी मौजूद हैं सागर झील के आसपास, तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं वहाँ पर सभी। सो वो तो बंद था, इसलिए हम आगे चले मन्ना पीना कुंड की तरफ। ये मंदिर है श्री राम सीताराम जी का, और उसके आगे यहीं से लेफ्ट साइड पर पन्ना मीना कुंड। इसकी जो 8 मंजिला गहराई में बनी एक समान जिगजैग आकार की सीढ़ियाँ हैं, यही इसका मुख्य आकर्षक केंद्र है। आप देख सकते हो, देखो सीढ़ियाँ कैसे जिगजैग में कैसे बनी हुई है। और आप फिशेस देख लो, बहुत सारी फिश है इसके अंदर, देखो ध्यान से, मैंने जूम करके दिखाया है। देखो कितनी सारी फिशेस हैं। वही देखो कितना अच्छा व्यू है। अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानना है तो आप एक दिन में 1 या 2 चीज़ों को ही अच्छे से विज़िट करें, उसके बारे में जानिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप हर चीज़ को जानोगे कि क्या बनाया, किसने बनाया, सब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानोगे। उसके बाद हम आए यहाँ पर शर्मा जी के यहाँ की लस्सी, कचौड़ी, हर चीज़ फेमस है। ये हवा महल के पास ही है, तो आज हमने कचौड़ी ट्राई की, प्याज की कचौड़ी ली हमने। हाँ प्याज वाली ले लो। कहते हैं कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मिर्ची कम मीठी होती है, स्पाइसी है इस टाइम। पर अच्छा लगा, 1 ही 2-3 घंटे में ही हमने 4 प्लेसेस को कवर किया, और उस वक्त धूप भी नहीं थी। आराम से हम घर आकर हमने रेस्ट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें।